दोस्तों, जब भी हमको ये बताया जाता है कि हमारे मरीज को डायलिसिस की ज़रूरत है, तो हम अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब इस कंडीशन में क्या। तो दोस्तों, आज हम लोग ये बात करेंगे कि डायलिसिस क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू क्रिटिकल केयर फिजिशियन इंटेंसिविस्ट, शारदा नगर, कानपुर। दोस्तों, जब भी हमारा मरीज हॉस्पिटल में होता है या फिर घर में भी होता है और शरीर में सूजन आना या फिर दिल की धड़कन अनियमित हो जाना, और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बताता है कि हमारी या फिर हमारे पेशेंट की किडनीज सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं और इस पेशेंट को या हमको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो हम लोग अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। पर हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये डायलिसिस क्यों हमारे लिए और हमारे पेशेंट के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों होती है। तो ये इसलिए होती है कि जब हमारी किडनीज ठीक से काम नहीं करती, उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, तो उसके फंक्शन को पार्टली या कम्प्लीटली रिप्लेस करने के लिए डायलिसिस करी जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो किडनी क्या करती है कि एक एक्सेस वाटर जो होता है हमारे शरीर में, जो ज़्यादा पानी जब भर जाता है शरीर में, एक उसके लिए बैलेंस बनाने के लिए कॉन्टीन्यूअस हम यूरिन हर 24 घंटे में 3 बार 4 बार जाते हैं, तो एक्सेस वाटर रिमूव करती है। उस एक्सेस वाटर के साथ अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक क्रिएटिनिन, यूरिया, फास्फोरस, पोटेशियम यदि हाई है तो उसका एक होम्योस्टेसिस, एक बेस लाइन मेंटेन करके रखती है। जब किडनी हमारी काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आने लगती हैं, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स का काफ़ी ऊपर नीचे होना, जैसे पोटेशियम डेंजरस लेवल पे ऊपर आ जाना, 7 से ज़्यादा ऊपर आ जाना, फास्फोरस का ज़्यादा ऊपर आ जाना और यूरिक एसिड का ऊपर बढ़ना। ये सब बहुत अच्छे साइन नहीं होते हैं, तो किडनी हेल्दी नहीं मानी जाती है। और ऐसी कंडीशंस में या फिर पेशेंट का होश कम हो जाना, तब होश कम हो जाना जिसकी वजह से किडनी उसका कल्प्रिट हो, तो उसमें डॉक्टर्स डायलिसिस एडवाइस करते हैं जब किडनी हमारी इरिवर्सिबली डैमेज होने की कंडीशन में धीरे धीरे आ जाती है, या फिर ऐसे समय में जब किडनी को थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, तब डायलिसिस बताई जाती है। तो डायलिसिस होती कैसे है दोस्तों? एक डायलिसिस कैथेटर यूज़ करते हैं जो कि फीमोरल वेन में, जो पैर में होती है, या फिर जुगुलर वेन में जो कि यहाँ गले में होती है। इसमें एक मोटा सा पाइप डाल के, जिसको डायलिसिस कैथेटर कहते हैं, उसको डालकर उसके एक साइड से बॉडी से पंप के थ्रू, एक्सटर्नल पंप के थ्रू ब्लड को निकाला जाता है, और वो ब्लड डायलाइज़र जो कि हमारी किडनी की तरह काम करता है, उसमें से होते हुए फिर हमारी बॉडी में कैथेटर के थ्रू जाता है। तो 2 लिम्ब होते हैं जिससे ब्लड आता है और दूसरे लिम्ब से ब्लड जाता है। उसके बीच में एक पंप होता है, डायलाइज़र होता है और डायलिसिस मशीन होती है, और वो डायलाइज़र किडनी की तरह काम करता है। तो उसमें वही है जो इडीमा, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट्स जो डेंजरस लेवल पे पहुंच गए, उनको ठीक से ऑप्टिमम लेवल पे लाने की कोशिश होती है। और ये डायलिसिस कुछ समय तक के लिए भी हो सकती है, या फिर किडनी पूरी ख़राब होने की वजह से हफ्ते में 2 या 3 बार भी हो सकती है। तो 2 तरीके की डायलिसिस होती है, इंटरमिटेंट डायलिसिस या CRRT जिसको कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, या इंटरमिटेंट कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस, ओके, या इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस या फिर CRRT, कॉन्टीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि यदि हमको डायलिसिस के लिए बताया जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे फ़ायदे की बात है। हमारी किडनी काम नहीं कर रही और डेंजरस लेवल पे इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे हैं, मरीज का होश कम हो रहा है, उस कंडीशंस पे
मरीज़ को डायलिसिस की सलाह दी जाती है। और दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि डायलिसिस का इस्तेमाल कुछ समय के लिए किडनी जब तक फंक्शन रिगेन नहीं करती उस समय के लिए किया जा रहा हो। तो इसलिए जो बॉडी की नीड है, जैसे कि एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना या बॉडी से निकालना, उसको ध्यान में रखते हुए डायलिसिस का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें और शरीर के और अपने बॉडी की नीड को समझने की कोशिश करें। और मैं इससे संबंधित और कोई परेशानी या फिर क्वेश्चंस आपको हों तो लाइफ सेवर आईसीयू में आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझसे सीधा बात कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे जो कि नीचे फ्लैश हो रहा है। नमस्कार दोस्तों।